जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है व्हाट हैपन व्हेन की सीरीज बड़ा चल रही है। और +2 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये व्हाट हैपन व्हेन की सीरीज चल रही है। और इसका आज हम लोग बेटा पार्ट 4 पढ़ेंगे। अब पार्ट 4 में क्या क्या है देखते हैं। तो पहला हमारे पास में व्हाट हैपन है। व्हाट हैपन व्हेन पहला है, एक्सिस इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन। ठीक है बेटा, 413 केल्विन बोले या फिर 140 डिग्री सेल्सियस बोले, इसको बेटा सेल्सियस में चेंज कर लेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। तो इथाइल अल्कोहल को क्या करना है, 413 केल्विन पे या फिर 140 डिग्री सेल्सियस पे मुझे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराना है। तो क्या बनेगा, तो बेटा इससे आपका बन जाता है ईथर। क्या बनता है, ईथर बन जाता है। देखते हैं कैसे जाती है प्रोसेस। बेटा अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने आपको पिछली क्लास में अलग अलग टेम्परेचर पे बेटा रिएक्शंस करवाई होगी। ठीक है, ये अलग अलग टेम्परेचर पे बेटा रिएक्शन होती है। तो खैर यहाँ पे पूछिए 140 पे, तो 140 पे ही कराते हैं। 130 से लेकर के 140 इस रेंज में पूछे तो भी बेटा यही वाला ही आपको कन्वर्जन करना होता है। तो इथाइल अल्कोहल किस में है, एक्सिस में है। C2H5 किस में है, एक्सिस में है, मतलब ज्यादा है तो C2H5OH प्लस करके दूसरा C2H5OH लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस बेटा बोली है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की बोली है। और यहाँ पे दिखा देंगे कितना टेम्परेचर, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सेल्सियस में बेटा इसको चेंज कर लिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर H2SO4 क्या करेगा, वाटर निकालने का काम करेगा। क्या करेगा, ये जो H2SO4 है किसका काम कर रहा है इस प्रोसेस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका ये OH निकल जाएगा, और जो बचा हुआ है उसको मैं जोड़ दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो बेटा आपका C2H5O और C2H5 यही तो बचा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, C2H5O क्या हो जाएगा, C2H5 प्लस 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 H2O। तो देखिए बेटा एक इथाइल इधर और एक इथाइल इधर, तो डाई इथाइल। यस, ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइल। और ये किसका कौन सा ग्रुप होता है, ईथर का। तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। या फिर इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी ईथेन हो जाएगा। इथॉक्सी ईथेन हो जाएगा। क्लियर है, वैसे क्लियर होगी। बड़ी अच्छी रिएक्शन थी, लेकिन अक्सर ये पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इतने पे ऐसा डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। ठीक, अब चलते हैं बेटा अगली रिएक्शन की तरफ। अगला कन्वर्जन हमारे पास में क्या है, इथाइल, अगला वाटरपिन। इथाइल अल्कोहल को हीट करेंगे रेड फास्फोरस और HI के साथ में। ठीक है, तो बेटा ये जो रेड फास्फोरस होता है, ये जो आपका रेड फास्फोरस क्या होगा, रेड फास्फोरस प्लस HI, ये किसका काम करते हैं, ये काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हैं ये। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्कोहल का, यहाँ पर बेटा अल्कोहल है जो, उसका क्या होने वाला है, उसका होने वाला है रिडक्शन। उसका क्या होने वाला, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब आपको पता है कि रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये चीज आपको मालूम है। और जो रिडक्शन होता है किसी न किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और इसमें बेटा क्या लिया है, रेड फास्फोरस और HI का इस्तेमाल किया हुआ है। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। एथाइल अल्कोहल है, तो बेटा एथाइल अल्कोहल को लिख लेंगे C2H5OH को लिख लिया। बगल से क्या करेंगे, HI को दे लिख देंगे। बेटा HI आपको दो लिखने हैं, कितने लिखने हैं, दो लिखने हैं। यहाँ पर आपको दिखा देना है रेड फास्फोरस। बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या है कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन दिख रहा है उसको बाहर लेके आना है। बेटा इस ऑक्सीजन को, इस H2 के साथ में, ये जो ऑक्सीजन जो दिख रहा है ये H2 के साथ में H2O बना करके निकाल देना है। ठीक है, कर देंगे इतना। इस H को इसके साथ में ऐड कर देना है, ये भी कर देंगे। तो बताओ फिर मुझे यहाँ पे बनेगा क्या, तो क्या यहाँ पर C2H6 बन जाएगा, क्या यहाँ पर वाटर निकल जाएगा।
ये जो बेटा I और I बचे हैं ये बन जाएगा I2। तो क्या यहाँ पर इथेन बन गया है क्या? इथेन बन गया है क्या? क्या इस प्रोसेस में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है क्या? अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो फिर उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? रिडक्शन। क्या नाम देते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? रिड्यूसिंग एजेंट में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, यहाँ पे बेटा रेड फास्फोरस और HI किसका काम कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहे हैं। इथेन बन गया। इसी तरीके से आप मिथाइल अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल होता है, इसी तरीके से कर सकते हैं। चलो मैं एक दूसरे एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। आप जो है बेटा यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला CH3OH होता है, बिल्कुल होता है। HI लिख दिया, कितने लिखूं? 2 लिखूं। क्यों? क्योंकि H2O निकलता है, इसीलिए मुझे 2 H की जरूरत है। फिर क्या होगा? फिर बेटा ये होने वाला है, आपको पता है कि यहाँ से O और यहाँ से ये H2 ये वाटर बन के निकल जाएंगे। ठीक है, और ये वाला जो H होगा इधर लग जाएगा। क्लियर है बात? तो क्या आपको मीथेन बनता हुआ दिख रहा है? क्या आपको मीथेन बनता हुआ दिख रहा है? क्या आपको वाटर निकलता हुआ दिख रहा है? क्या आपको I2 निकलता हुआ दिख रहा है? और यहाँ पे इसका नाम मैं क्या लिख दूं? मीथेन लिख दूं इसका नाम। क्लियर है? और भी ले सकते हैं बेटा अल्कोहल। चलो एक और लेते हैं यहाँ पर, C6H5CH2OH। ये होता है बेटा बेंजाइल अल्कोहल। तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये होता है बेंजाइल। किसी भी एक रिएक्शन को आपको रटना नहीं है, रटना मना है। समझ में आ रही बात? रटना मना है, रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को इसके समझना है। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? रेड फास्फोरस लिख लिया है। तो अब मुझे बताओ क्या करना है? इस बेंजाइल अल्कोहल से, इस बेंजाइल अल्कोहल से इस O को बेटा इन दोनों H के साथ में आपको निकाल देना है और ये वाला H लग जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपका जो है ऐसा बनता हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ पर लिख दे रही हूँ C6H5CH3। यस, और इसका नाम क्या होता है? टोलुईन होता है इसका नाम। और ये क्या है? एक एरोमेटिक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, क्लियर है? अब आप यहाँ पे साइड निकाल सकते हैं, क्या क्या निकला है साइड में? क्या क्या यहाँ पर निकला है साइड में? आपका यहाँ पर H2O निकल गया है और I2 निकल गया, और ये क्या बन गया? टोलुईन बन गया है। इसी को आप मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं, अगर टोलुईन नाम न याद रहे तो। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आज बेटा इतना ही रखते हैं अपनी क्लास में। अगला व्हाट हैपन अगली क्लास में।